व्यूअर्स, आज मैं आपको बीफ हलीम बनाना सिखा रही हूँ। उसके लिए सबसे पहले हम कोरमा तैयार करेंगे। उनके लिए जो चीज़ें चाहिए वो ये हैं। बीफ मैंने 1 kg लिया है, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट है और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून जायफल जवित्री पाउडर है, 1 टेबलस्पून नमक है, 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है, एक दरमियानी प्याज है, 3 से 4 अदद आपने कड़ी पत्ता लेने हैं और हाफ कप ऑयल है। इन तमाम चीज़ों को हम गोश्त में मिक्स करके सबसे पहले गोश्त को अच्छी तरह गला लेंगे और प्रेशर कुकर में मैं गलाऊंगी तकरीबन आधा घंटा। अब ये मिक्स कर रही हूँ मैं तमाम चीज़ें। हाफ कप ऑयल ले लिया मैंने और गोश्त में जो तमाम मसाले मिक्स किए थे वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ और तकरीबन 2.5 कप पानी डाल के इसको गलने के लिए रख रही हूँ। 35 मिनट्स इसको मैं प्रेशर दूंगी और फिर इसको बाद में भूनेंगे। सेकेंड स्टेप में हमने दालों को भिगोना है। जो दालें मैं यूज़ करूंगी वो ये हैं। दाल चना है 2 कप 400 ग्राम्स, दाल माश 1 कप है 200 ग्राम्स, दाल मूंग आधा कप है 100 ग्राम्स, दाल मसूर 1 कप है 200 ग्राम्स और 3 से 4 टेबलस्पून चावल के यूज़ कर रही हूँ मैं। इन तमाम चीज़ों को हम इकट्ठा करके भिगो देंगे। तमाम दालों और चावल को मैंने इकट्ठा करके भिगो दिया था 4 से 5 घंटे के लिए। ये देखें, ये इस शक्ल में अब आ गया हमारे पास। 1 कप मैंने साबुत गंदम लिया है, ये हलीम वाली गंदम कहलाती है। इसको भी मैंने भिगो दिया था, तकरीबन ओवरनाइट भिगोना है इसको, तो ये इस फॉर्म में आ जाएगी आपके पास। इसको अलग से गलाएंगे और दालों को अलग गलाएंगे। दालें जो मैंने भिगोई थी उनको मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया। अब इसमें 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च डाल रही हूँ, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी डालेंगे और तकरीबन 3 कप पानी के डाल रही हूँ। अब इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए प्रेशर दूंगी मैं, ताकि दालें अच्छी तरह गल जाएं। अगर इन दालों को आप प्रेशर कुकर में नहीं पकाना चाह रहे तो देगची में तकरीबन ये 2 घंटे तक पकेंगी दरमियानी आंच पर। गोश्त गल चुका, ये देखें। इसको इतना गलाना है कि चम्मच से हिलाने पे ये बिल्कुल टूटता हुआ नजर आए आपको। अब इसको बीटर की मदद से मैं मैश कर लूंगी। ये कड़ी पत्ता निकाल देंगे इसमें से, थोड़ा सा भूनेंगे। गोश्त को मैंने 5 मिनट तक भूना है और साथ साथ मैं चम्मच की मदद से इसको तोड़ती भी नहीं हूँ। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं और इसको बीटर की मदद से बीट भी कर सकते हैं। मैं इसको 2 मिनट के लिए बीट करूंगी। देखिए ये बीट हो गया। इसको आप घोटने की मदद से भी कर सकते हैं अगर आपके पास बीटर अवेलेबल नहीं है। ये दालें भी हमारी तैयार हो गई हैं, गल चुकी हैं। अब मैं इसको बीट करूंगी। या तो आप बीटर से बीट कर लें या घोटने की मदद से इसको घोट लें। बीट कर लिया मैंने, देखें इस शक्ल में आ गई है दाल। अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर रही हूँ जो मैंने बीट किया था। दालों में गोश्त को शामिल कर दिया मैंने। अब फिर दोबारा से इसको हल्का सा बीट करूंगी ताकि यकजान हो जाए। 1 कप गंदम जो हमने भिगोई थी इसको भी मैं प्रेशर दूंगी। इसमें तकरीबन 1.5 कप पानी डाल रही हूँ और इसको 10 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। गंदम गल चुकी है हमारी, इसको भी मैं हलीम में मिक्स करूंगी। ये हलीम में ऐड कर रही हूँ मैं। गंदम डालने के बाद इसको हमने बीट नहीं करना, घोटने की मदद से इसको बस चलाएंगे। अब मैं इसको हल्की आंच पे 15 मिनट के लिए पकाऊंगी और इसमें कुछ मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले चाट मसाला है 2 टेबलस्पून, ये डाल रही हूँ। गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून, धनिया पाउडर, ये धनिया को मैंने भून के पीस लिया 1 टेबलस्पून है ये। जीरे को भून के पीस लिया, जीरा पाउडर 1 टेबलस्पून। अब इन चीज़ों को मिक्स करेंगे। घोटने की मदद से इसको मुसलसल हिलाते रहेंगे ताकि हलीम नीचे से लगे ना। इसको तकरीबन 15 मिनट हो गए हल्की आंच पे पकते हुए। अब मैं इसके लिए बघार तैयार करूंगी। बघार के लिए मैंने 2 कप घी लिया, उसमें 1 बड़े साइज की प्याज काट के उसको फ्राई करूंगी। बघार हमारा तैयार है। अब मैं इसको हलीम पे डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी।